सरकार जो है सत्ता वाली वो उसे तोड़ने का काम कर रही है विपक्ष को। कभी ईडी की रेड कराती है, कभी सीबीआई की छापेमारी। सही चीज देखने वाले भी भारत में अभी जिंदा है। वो सिर्फ स्कीमें निकाल रही है, स्कीम परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। युवाओं को रोजगार चाहिए, पेपर लीक नहीं चाहिए कि पेपर लीक हो जाता है। परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए किसी भी समस्या का। ये नहीं कि सिर्फ दवा खाई दर्द बंद हो गया, वो चीज अलग। परमानेंट होना चाहिए सॉल्यूशन जो भी चीज हो। जब सत्ता में बैठी सरकार विपक्ष को खत्म ही कर देगी तो ऑप्शन कहाँ दिखेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लोकसभा चुनाव का माहौल काफी गर्म है और हम ले रहे हैं जनता की राय। जगह जगह जाकर आज हम खड़े हैं खुर्जा के ईदगाह रोड पर और जानना चाहेंगे जनता में क्या है उत्कर्ष, किसकी सरकार बनाने वाली है। हाँ जी, वैसे क्या लगता है आपको 2024 में किसकी सरकार? मुझे लगता है जो सत्ता में सरकार और विपक्ष, सरकार जो है सत्ता वाली वो उसे तोड़ने का काम कर रही है विपक्ष को। कभी ईडी की रेड कराती है, कभी सीबीआई की छापेमारी। मतलब पूरी तरह से तोड़ के रख दिया है विपक्ष को सरकार ने जो सत्ता में है। तो इस हिसाब से अगर डिक्टेटरशिप, जो देश है हमारा, जो सरकार है वो डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है। जो सत्ता में बैठी सरकार है वो सिर्फ अपनी मनमानी कर रही है फिलहाल। तो क्या मतलब जो भ्रष्टाचारी जो नेता है, विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, क्या भ्रष्टाचारी नेताओं को खुला छोड़ दिया जाए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी जाए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये ना देखा जाए कि जो विपक्ष में सिर्फ उन्हीं पे कार्रवाई हो। जो पक्ष, जो सत्ता में बैठी सरकार, उनमें भी भ्रष्टाचारी हैं, उन पे भी लाखों केस हैं, हजारों केस होंगे। दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए, एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अजीत पवार जो अभी फिलहाल बीजेपी में है, उनके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है, कोर्ट में उनका केस दाखिल है। छगन भुजबल हो गए और काफी सारे ऐसे नेता हैं जिन पे अभी भी कार्रवाई चल रही है, उनके केस खत्म नहीं हुए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो विपक्ष में है, अगर किसी पर आरोप लगते हैं तो वो थोड़े दिनों बाद सुनने में आता है कि सत्ता में सरकार है बीजेपी, उस पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो पूरे तरह धुल जाता है। उसके जो पिछले वो हैं आरोप हैं वो साफ हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? साफ नहीं होते हैं, बस ये है कि कार्रवाई चलती है, कार्रवाई रोकी दी जाती है। मतलब एकदम से अगर विपक्ष में है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है, देखने को मिलता है एक्शन। लेकिन जब पार्टी चेंज हो जाती है तो फिर कार्रवाई रोक दी जाती है, ढील दे दी जाती है जब तक पार्टी में है। आप बात कर रहे थे तानाशाही की, तो क्या किसी तानाशाही की ओर बढ़ते हुए देश में आप और मैं इस तरीके से सरकार के खिलाफ ऐसे बात कर सकते हैं? नहीं, देखो मैं फॉर एग्जाम्पल दूंगा ध्रुव राठी का ही। ध्रुव राठी एक मशहूर यूट्यूबर हैं, इंडिया के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल जर्मनी में पढ़ाई करी है उन्होंने, वहीं उन्होंने शादी की है। तो वो इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं। ध्रुव राठी ने यही सवाल जो आपने सवाल किया है, एक मशहूर पत्रकार हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के, उन्होंने ये सवाल कहा है कि अगर डिक्टेटरशिप अगर होती तो ध्रुव राठी जो बंदा है अकेला वो बोल ही नहीं पाता। आपने ही वही सवाल किया है तो उसका जवाब भी मैं वही दूंगा। उसका जवाब यह है कि जिस तरह से कार टूटी भी है और लेकिन चल रही है, तो उन्होंने कहा कि कार चल तो रही है लेकिन टूटी भी है, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा। जो वही फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गई, वो टूटी लचीली हो गई है, टूट रही है, वो बढ़ रही है टूट की तरफ। ध्रुव राठी की वीडियो को आपने काफी घोल के पिया है? नहीं, घोल के नहीं, जवाब मैंने घोल के पिया है। तो क्या सही बात को लोग पहुंचा रहा है तो पब्लिक से देख रही है। और भी लोग हैं, उन्होंने कहा है कि ध्रुव राठी की जैसे मतलब यूट्यूबर जो एंटरटेनमेंट वीडियो बनाते हैं उनके भी व्यूज आ जाते हैं इतने, लेकिन सही चीज देखने वाले भी भारत में अभी जिंदा है। अच्छा, जैसे कि मान के चलो जो सत्ताधारी जो पार्टी है, क्या वो समाज कल्याण के लिए भी कुछ काम कर रही है? नहीं, सरकार सत्ता में है वो काम तो कर रही है, लेकिन वो सिर्फ एक लिमिट्स, कहता है ना कुछ टाइम के लिए है, वो परमानेंट नहीं कर रही। कुछ भी चीज है वो सिर्फ स्कीमें निकाल रही है, स्कीम परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। युवाओं को रोजगार चाहिए, पेपर लीक नहीं चाहिए कि पेपर लीक हो जाते हैं। रोजगार से आपका मतलब क्या है? रोजगार से सरकारी नौकरी का सिर्फ रोजगार है या कोई धंधा भी रोजगार है? धंधा भी रोजगार है, लेकिन वो चीज परमानेंट होना चाहिए। तो सरकार निकाल तो रही है, स्किल डेवलपमेंट है। कोई भी परेशानी है, सोल्यूशन अगर आपके पास भी रोजगार होता तो आप यूट्यूब वीडियो नहीं बना रहे होते जी। नहीं, वो तो सर हमारा प्रोफेशन है, परमानेंट ये सर हमारा प्रोफेशन है, लेकिन आपको परमानेंट होना चाहिए सोल्यूशन। जो भी चीज है परमानेंट चीजें निकलनी चाहिए, ना कि किसी बस खाली 6 महीने की नहीं है, 4 साल की नहीं। 4 साल की भर्ती निकली थी अभी, क्या नाम था मेरे? अग्निवीर, हाँ सॉरी माफ कीजिएगा, अग्निवीर। तो वो सिर्फ 4 साल के लिए कर दिए, लेकिन वो चीज गलत है ना। सरकार युवाओं को अगर भर्ती होते हैं 25 की उम्र में, 4 साल बाद रिटायर हो जाए तो सही तो है। आप 17 साल की उम्र में भर्ती होइए
और 22 साल की उम्र में आप रिटायर हो जाइए, उसके बाद किसी और को मौका मिलेगा और उसके बाद किसी और को मौका मिलेगा। नहीं, 4 साल बाद क्या करेगा फिर वो गार्ड बनेगा, क्या करेगा वो? नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, 21 साल में तो युवा ही है ना। नहीं, परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए किसी भी समस्या का। ये नहीं है कि सिर्फ दवा खाई दर्द बंद हो गया, वो चीज अलग। परमानेंट होना चाहिए सोल्यूशन, जो भी चीज होनी चाहिए। सरकार समाज कल्याण के लिए फ्री में राशन बांट रही है, फ्री में सिलेंडर बांट रही है, फ्री में इलाज करा रही है और महिलाओं की सशक्तिकरण है, फ्री में मकान बना के दिए हैं, शौचालय बना के दिए हैं। क्या पिछली सरकारों ने इतने समाज के कल्याण के काम करे थे? फ्री में काम नहीं करना चाहिए सरकार को, इस तरह से स्कीमें नहीं निकालनी चाहिए ज्यादातर। परमानेंट सोल्यूशन में कह रहा हूँ, वही बात कहूंगा, परमानेंट सोल्यूशन होने चाहिए। ये ना है कि थोड़े दिन के लिए 6 महीने के लिए या साल भर के लिए राशन दे दिया, वो चीज गलत कर रही है सरकार। इस तरह 6 महीने का कहा, अभी तो 3-4 साल से तो लगातार फ्री में राशन। वो आदत गलत डाल रही है ना फ्री वाली। या तो परमानेंट उन्हें अगर रोजगार मिलेगा तो वो ऐसे फ्री के चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं लोग। परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, जो भी परेशानी है देश की, या रोजगारी हो, बेरोजगारी हो, एजुकेशन हो, परमानेंट होना चाहिए। तो क्या लगता है कौन सी सरकार केंद्र में आके परमानेंट सोल्यूशन निकाल सकती है? मोदी के अलावा कौन? नहीं देखो, जो तानाशाही से हट के अगर देखा जाए, और सरकार 5 साल बदलती है तो ऐसे ही होना चाहिए दूसरों को। जैसे आपने कहा कि आप 4 साल के नहीं कह रहे हैं सरकार बदल, तो अपनी सरकार चेंज होती रहे तो बेहतर यही है। नहीं तो मोदी नहीं तो कौन? देश के जो भी हो, अच्छा लगे जनता को, वो चुनेगी। या तो जनता के पास तो ऑप्शन ही नहीं है ना। जब सत्ता में बैठी सरकार विपक्ष को खत्म ही कर देगी तो ऑप्शन कहाँ दिखेगा? अगर सत्ता में बैठी सरकार अगर वो चीज ना करे, विपक्ष को इतना ना तोड़े, तो कुछ ना कुछ तो हीरो निकलेगा। दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी कह रही है विपक्ष अपने कर्मों से टूट रहा है। पिछले कर्म है विपक्ष के। कर्म तो सत्ता में बैठी सरकार के भी हैं, लेकिन जो सत्ता में बैठी है वो फिलहाल वही कार्रवाई कर सकती है। विपक्ष में बैठी सरकार, जो विपक्ष वाले हैं वो कार्रवाई नहीं कर सकते, वो कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कमी तो उसमें भी है सरकार में, जो सत्ता में है फिलहाल। तो सरकार, अगर आप कह रहे हैं सरकार में बदलाव जरूरी है, जब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है तो हम बदलाव कैसे लेकर आएंगे? ऑप्शन तो वो जो सरकार में बैठी भी है वो खत्म कर रही है ना चीजों को। वो कभी ईडी, कभी सीबीआई छापेमारी चल रही है, कभी चल रहा।